हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 13 में हम ये जानेंगे कि क्या होगा अगर हम सरकार को सारी शक्तियाँ दे देंगे। क्या होगा अगर सरकार के पास अधिक शक्तियाँ होंगी। चाहे वो किसी भी प्रकार की सरकार हो, चाहे किसी भी प्रकार की सत्ता हो, अगर उसे हद से ज़्यादा आप शक्ति देंगे तो नागरिकों के लिए वो बहुत नुकसानदेह है, समाज के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इस बात को साबित करने के लिए आज हम ये किताब पढ़ेंगे जिसमें जिसकी टाइटल है 1984, जिसे जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। इस नॉवेल में एक ऐसे समाज की बात की जाती है जहाँ पर जो पार्टी रूल कर रही होती है वो अपने नागरिकों पर कैमरा के माध्यम से, माइक्रोफोन के माध्यम से निगरानी रखती है। वहाँ के बच्चों को वो अपने माँ बाप पर निगरानी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस बुक में 2-3 प्रसिद्ध नारे हैं जो पार्टी के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे युद्ध ही शांति है, गुलामी ही आज़ादी है और तीसरा अज्ञानता ही शक्ति है। और इस कहानी में एक समाज के बारे में बताया गया है जिसमें एक सरकार है जो बहुत कोशिश करती है कि कैसे इतिहास को बदल दिया जाए, कैसे नागरिकों का ब्रेन वॉश कर दिया जाए और हर तरह से डरा कर, हर तरह से धमका कर, किस तरह से उन्हें अपने कंट्रोल में रखा जाए। वहाँ पे एक कैरेक्टर है विंसेंट स्मिथ नाम का, जो कि अ, एक मंत्रालय में काम कर रहा होता है जो कि सत्य मंत्रालय होता है और वो इतिहास को बदलने का काम करता है। इतिहास को वहाँ पर अपने अनुसार यानी कि पार्टी के अनुसार बदलने की कोशिश करता है ताकि लोगों तक इतिहास की असली जानकारी ना पहुँच पाए, सही जानकारी ना पहुँच पाए। लेकिन ये सब करते-करते वो एक समय के बाद वो थक जाता है और वो सरकार के ही विरोध में काम करने लगता है। लेकिन आखिरी में उसे सरकार के द्वारा प्रेम मंत्रालय में भेजा जाता है जहाँ पे उसे सरकार के लिए सरकार की तरफ से ब्रेन वॉश किया जाता है और ब्रेन वॉश करने के बाद उसे बिग ब्रदर, यानी कि इसमें एक बिग ब्रदर का भी कॉन्सेप्ट है जो कि सभी लोगों पर ध्यान दे रहा होता है, सभी नागरिकों पर ध्यान दे रहा होता है और सबको कठपुतली बना रहा होता है। तो वो आखिरी में उस कैरेक्टर को ब्रेन वॉश कर देता है और वो बिग ब्रदर से ही प्रेम कर बैठता है, उसे ही बहुत अच्छा मानने लगता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है जॉर्ज ऑरवेल की कि कहीं भी कोई भी समाज में अगर आप जो सत्ता है, जो पावर में है, अगर आप उसको हद से ज़्यादा अ, छूट देंगे तो वो सरकार आपके लिए कभी भी सही नहीं हो सकती है। हमें हमेशा सवाल करने की ज़रूरत है, हमेशा उन चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत है जो सरकार करती है, क्योंकि सरकार हमारी है, सरकार को हमने चुना है और सरकार हमारे लिए काम करती है, चाहे वो किसी भी तरह की सरकार हो, चाहे वो डेमोक्रेसी में हो, कम्युनिस्ट में हो, कहीं पर भी हो, पर वो सरकार हमारे लिए काम करती है। और अगर सरकार अगर आपको कठपुतली की तरह नचा रही है, आपको तथ्यों से दूर रख रही है, सवाल पूछने से दूर रख रही है, तो ये किसी और के लिए घातक नहीं है, ये सिर्फ़ नागरिकों के लिए घातक है। क्योंकि वो आपको ऐसा करवाना चाहते हैं ताकि आप हमेशा के लिए एक कठपुतली, एक ज़ॉम्बी बन के रह जाएँ और समाज में सत्ता पे जो बैठे हैं, वो कभी भी सत्ता से ना उतरें और नागरिकों का हमेशा शोषण होता रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।